Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम इन्हीं की एक जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा को भी आंसर कर दें। बहुत मुश्किल प्रश्न था। कोई-कोई प्रश्न बहुत सरल होते हुए बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये वैसा ही एक मुश्किल प्रश्न था। मुश्किल प्रश्न ये कि प्रभु जी कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि ट्यून पे फ़ोकस है कि शब्दों पे? जब हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, तो ट्यून पे फ़ोकस है कि शब्दों पे? ये कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? बहुत मुश्किल बात है। हाँ, हुँ, कि हमको कैसे समझ में आए कि ट्यून पे फ़ोकस है कि शब्दों पे? परंतु देखिए इसको समझा जा सकता है कैसे कि अगर कोई देखिए हरे कृष्णा महामंत्र प्लीज़ समझिए, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, तो गाने में 2 एस्पेक्ट होता है। हाँ, गाने में 2 एस्पेक्ट होता है। एक तो शब्द होते हैं और दूसरा उसको बोले जाने वाली एक तरीका होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तरीके से बात कर रहा हूँ, है ना? आप एक टोन ढूँढ रहे होंगे, इसमें भी एक एक तरह का एक तरीका है ना? तो एक तो शब्द हैं और दूसरा बताने वाला या बोलने वाले का एक तरीका। जब गाते हैं, जब कीर्तन करते हैं, तो गाने का एक तरीका होता है। अब अगर उस तरीके पे हम ध्यान देने लग जाएँ और शब्दों को खो दें, तो वो धुन पे ध्यान देना होगा। अगर हम शब्दों को तो खो दें, शब्दों पे ध्यान नहीं दें और धुन पे ध्यान दें, तो धुन पे ध्यान देना होगा। अगर हम शब्दों पे ध्यान दें और किसी तरीके से उसको धुन में पिरोने का कोशिश करें, जैसे सुई में धागा पिरोया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से। अगर हम शब्दों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और किसी तरीके से उसको एक अ, धुन में रख दे रहे हैं, तो वो अ, धुन पे कॉन्संट्रेट नहीं करके हम शब्दों पे फोकस कर रहे हैं। अब ये आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है ना? एक्सप्लेन करना और भी मुश्किल है, आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई भी शब्दों पे ध्यान केंद्रित करके गा रहा हो, है ना? और धुन देखिए क्या होता है समझिए और मालूम है क्या? हर आध्यात्मिक चीज़ का अगर आप सोर्स देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि कहाँ उसका जड़ है, तो वहीं पे मिलेगा, सब कुछ वहीं पे मिलेगा। एक और चीज़ वहीं पे मिलेगा, क्या मिल रहा है? न धनम, न जनम, न सुंदरीम। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, "न धन की अभिलाषा होनी चाहिए, न जन की अभिलाषा होनी चाहिए, न सुंदरी की अभिलाषा होनी चाहिए।" अब जैसे ही हम धुन पे ध्यान केंद्रित करते हैं ना, हमको जन की अभिलाषा होती है, फॉलोवर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। परंतु जैसे ही नाम पे फ़ोकस करते हैं, नाम पे ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे ही क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शब्द सब तक पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम सब तक पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन सब तक पहुँचे, गुरु की बात सब तक पहुँचे। वही है, हरे कृष्णा महामंत्र वही है। आप मिसयूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सब तक प्रचार करें, परंतु शुद्धता से प्रचार करेंगे तब लाभ होगा और शुद्धता नहीं होगी तो उसमें कोई लाभ नहीं होगा। बस ये तो एक मेंटल स्पेकुलेशन है, समय का बर्बादी है और लोग कितना भी समय बर्बाद कर सकते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। ना तो इसी जन्म में, ना तो अगले जन्म में कोई भी लाभ है। आप समय अपना बर्बाद कर सकते हैं। बस यही है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि
सब कोई नाम पे फ़ोकस करे, है ना? अगर आप बस ट्यून पे फ़ोकस कर रहे हैं, ट्यून पे ध्यान केंद्रित है, तो आप कीर्तन नहीं करना चाह रहे, ठीक है? आप सुन लें, बहुत सारा धुन सुन लें, परंतु धुन पे ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। आई होप आई आंसर्ड। आई नो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि वो तो आप जब अनुभव करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि नाम पे फ़ोकस है या धुन पे। बहुत बार एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है ना? अब मैं अधिक नहीं बोलते हुए बस इतना ही बोल देता हूँ, गुरु पूजा बहुत बार हम लोग इसीलिए नहीं करते हैं सबके साथ, है ना? अकेले में जाकर के बहुत बार इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है अब कोई बात नहीं, है ना? हाँ, अच्छा ये है कि नाम पे, शब्दों पे फ़ोकस हो। कली काल है, शुद्धता तो पहले ही कम हो जाती है, हैं? कली काल में शुद्धता तो पहले ही कम है। और हम क्या करें? हम गुरु के शब्दों पे, कृष्णा के शब्दों पे ध्यान केंद्रित नहीं करें, तो फिर बचेंगे कहाँ से? हैं? पहले ही शुद्धता कम है। अभी भी हम गुरु के शब्दों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, कृष्णा के शब्दों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं, तो नाम पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। हम बचेंगे कहाँ से? कैसे बचेंगे? हुँ, नहीं बच सकते। हमको बचने के लिए कृष्णा का नाम अच्छे से जपना ही होगा, है ना? कृष्णा का प्रेम पुनर्स्थापित करना ही होगा। और अगर जो नहीं करे, बोले कि हम नहीं करेंगे, मत कीजिए। आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बस और कुछ नहीं। आपका जीवन ही पूरा बर्बाद है, कोई अर्थ नहीं। जो कोई भगवान से प्रेम पुनर्जागृत नहीं कर रहा, उसका जीवन बर्बाद है ना? आज के उवाचा में भी आप लोगों को आई होप मदद हुई हो। कल के उवाचा में और अधिक मदद होनी चाहिए। अ, यस अ, मुझे अच्छा लग रहा है कोई-कोई बाहर के लोग हैं, ग्रुप पे किन्हीं-किन्हीं को ऐड कर रहे हैं। अंदर के लोग बहुत कम लोग ऐड ऐड कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। हुँ। अच्छा, दोनों ग्रुप पे एक ही व्यक्ति को ऐड किया गया। ये तो गलत बात है। एनीवेज़ चलिए तो हुँ, अच्छा है वाचा पे आ जाएँ, है ना? और वाचा पे आने के बाद एक रिक्वेस्ट है अ, हुँ, आज का तो वाचा अच्छा लगना ही चाहिए, अगर नहीं लगा तो कृपया बताया कीजिए, है ना? देखिए क्या है, मेरा एकदम क्लियर स्टेटमेंट है। आप लोगों को अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, परंतु लाइक कर रहे हैं ना, तो लाइक भी कीजिए, दोनों ग्रुप पे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब कीजिए। अच्छा लगा ना, नहीं लगा तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा नहीं लगे ना, बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिए। उल्टे आप मेरे को मैसेज करके भी बताइए, प्रभु जी आज का हुआ चाहे ना हमको अच्छा नहीं लगा, है ना? कुछ समझ में नहीं आया या फिर हमको कोई बदलाव अनुभव नहीं हुआ। हर एक वाचा ना एक इम्पैक्ट है। अब सब पे अलग-अलग इम्पैक्ट दिया जा रहा है ना? मेरा तो हृदय यही होता है, जैसे क्लास भी होती है तो मेरा तो हृदय यही होता है ना, कि 10 बजे तक ही क्लास क्यों चले, सवा 10 तक चले, थोड़ा तो और चले। तो वहाँ पे वाचा में भी लिखते समय ना, मेरा तो हृदय यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो और रेफरेंसेस लेकर गया। अभी छोटा है, कल का वाचा है ना पहले मतलब 3 या 4 लाइन का था, कल जो आने वाला है। अब उसको बड़ा करते है ना, बहुत बड़ा हो गया। फिर थोड़ा ट्रिम किए हैं, थोड़ा रेफरेंसेस और लगा दिए और पहले थोड़ा किए फिर और किए, रेफरेंसेस बढ़ाते चले गए। पर देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सभी में बदलाव आना चाहिए। हम सभी में बदलाव आना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम आ रहे हैं। ये कोई भौतिक जगत की जैसे थोड़ी ना है कि हम आए, सुने और हमको कोई बदलाव नहीं अनुभव हुआ। हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई। जीवन बहुत छोटा है, ऐसे ही करते-करते जीवन निकल जाएगा। तो कम से कम एक मेरे को मौका मिला है आपको बदलने का, तो मेरे को उस मौका में भी पूरा लाभ तो उठा लेना चाहिए। इसीलिए
अच्छा है कि सब कोई पढ़े अच्छे से और सब कोई बदलाव को अनुभव करे। ठीक है। हाँ, और नहीं करते हैं तो प्लीज़ बताया कीजिए और अगर करते हैं तो फिर आज्ञा पालन कीजिए, दोनों ही बातें। नहीं करते हैं तो बोलिए, किसी को बदलाव अनुभव नहीं हुआ ना, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बहुत सारी बातें आप लोगों को पहले से पता होगी, जैसे आज का हुआ अच्छा में कोई कोई नया डिस्कवरी तो नहीं हुआ, हैं? परंतु जिस तरीके से देखना है, वो अलग हो गया, है ना? दृष्टिकोण बदला। ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ आपको आज पता चल गया होगा शायद। सबको को आज जो बात वाचा है उसमें सब कुछ को तो पता ही तो होगा। कुछ ऐसा नया नया बात तो बताया नहीं गया। हुँ? परंतु दृष्टिकोण बदला, नहीं बदला? येस, नो? सच-सच बताइए। नहीं बदला तो नो लिखिए। नहीं बदला तो नो लिखिएगा। बदला हो तभी येस लिखिएगा। जल्दी। बदला, नहीं बदला? बस इतना सा ही पढ़ा हमने तो। हैं? हरे कृष्णा। ऋचा माता जी कौन गधा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ उनका डिवाइस नहीं चल रहा होगा। वो गधे को चलने बोल रहे हैं। देखिए गधा बोलिएगा तो गधा जैसे ही चलेगा ना। गधा मत बोलिए। हैं? ओके। बदलाव अनुभव हुआ, नहीं हुआ? हुँ, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यही। हुँ, हुँ, मैसेज नहीं जा रहा था। अच्छा। तो गधा मत बोला कीजिए, कुछ और बोल दीजिए, घोड़ा, हैं? घोड़ा दौड़ता है ना, अच्छे से नहीं दौड़ रहा है, चल घोड़े चल। गधा अच्छा नहीं लगता है। बेचारे को देखिए बुरा लग जाएगा ना, बुरा लगेगा तो काम नहीं करेगा। डिवाइस है, बुरा लग गया तो एक्चुअली में क्या है, हम सभी को है ना, हम सभी को थोड़ा पॉज़िटिवली बात करना चाहिए। हम लोगों में भर गया है थोड़ा नेगेटिव तरीके से बात करना। है ना? हर चीज़ को पॉज़िटिव दृष्टिकोण से देखिए, पॉज़िटिव दृष्टिकोण से बोलिएगा, तो चीज़ें जल्दी हो जाती है। ओके, एनीवेज़ कल एकादशी है बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद ये नोटिफ़ाई कराने के लिए कि कल एकादशी है और सबको ये एकादशी का व्रत अच्छे से पालन कीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है थोड़ी, तो डेफ़िनेटली मैं निर्जला तो नहीं करने वाला कल, जबकि कर सकते हैं पर तबीयत ठीक नहीं है। हुँ, सो कोशिश करूँगा अच्छे से तबीयत रहे, है ना? इसीलिए निर्जला तो कल नहीं कर रहा। ऐसे भगवान के लिए अगर व्रत करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वही है प्रचार कार्य फिर अच्छे से नहीं हो या कोई काम अच्छे से नहीं करे वो ठीक नहीं होगा, है ना? इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कार्य पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारा काम पेंडिंग है और हम काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना निर्जला पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक है। ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं और समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अगर व्रत में शुद्धता नहीं रहे और दृढ़ता नहीं रहे, पर ये बात भी स्वीकारनी चाहिए कि अ, और ये एक हमारी तरफ से प्रिंसिपल रहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट ये है कि सेवा अच्छे से होए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम किस तरह का व्रत करें। ठीक है। ओके। अब वो स्ट्रगल है। स्ट्रगल अ, अ, सजला और सफला के बीच में, है ना? देखते हैं। तबीयत थोड़ी थोड़ी तो ज़्यादा खराब है, पर सोच रहे हैं कि चलिए, वो सब बात की बातें हैं। देखते हैं, जैसा होगा वैसा करेंगे। जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। श्रीमद् भागवतम कंटिन्यूज़। प्रिय आत्माओं, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा श्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी चर्चा, प्रश्न और उत्तर वक्ता और श्रोता दोनों के लिए निर्णायक हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के हेतु लाभप्रद है। तात्पर्य। भक्तों के वार्तालाप को सुनना ही भगवान के सशक्त संदेश को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है।
उदाहरणार्थ भगवत गीता दीर्घकाल से सारे संसार में, विशेष रूप से पश्चिमी जगत में विख्यात है, किंतु भक्तों द्वारा विषय की विवेचना न होने से इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना के पूर्व पाश्चात्य जगत का एक भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ, किंतु जब उसी भगवत गीता को यथारूप में परंपरा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, तो इसका प्रभाव आत्म साक्षात्कार के रूप में तुरंत प्रकट हुआ। चारों कुमारों में से सनत कुमार ने पृथु महाराज को बताया कि कुमारों ने उनकी भेंट से न केवल पृथु महाराज अकेले, वरन उनके साथ साथ कुमारगण भी लाभान्वित हुए हैं। जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने भगवान के विषय में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। अतः किसी दूसरे साधु पुरुष द्वारा किसी अन्य साधु पुरुष से भगवान के विषय में या जीवन के चरम उद्देश्य के विषय में पूछे गए प्रश्न प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक बना देते हैं। जो कोई भी ऐसी चर्चा का लाभ उठाता है, वह इस जन्म तथा अगले जन्म में सुख प्राप्त करता है। उभयेषाम शब्द को कई प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। सामान्यतः लोग दो प्रकार के होते हैं, भौतिकतावादी तथा अध्यात्मवादी। भक्तों की चर्चाओं से दोनों ही प्रकार के लोग लाभान्वित होते हैं। भौतिकतावादी को भक्तों की संगति से यह लाभ होता है कि उसका जीवन नियमित हो जाता है, जिससे भक्त बनने या जीवात्मा की वास्तविक स्थिति को समझाने के लिए वर्तमान जीवन को सफल बनाने की संभावना बढ़ जाती है। जब मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाता है, तो अगले जन्म में उसका मानव देह धारण करना या पूर्णतः मुक्त होकर भगवान के धाम को जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यदि कोई भक्तों की चर्चा में सम्मिलित होता है, तो उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। वक्ता तथा श्रोता एवं कर्मी तथा ज्ञानी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। भक्तों के बीच आध्यात्मिक विषयों से संबंधित चर्चाएं सभी के लिए लाभप्रद होती है। फलतः कुमारों ने यह स्वीकार किया कि इस समागम से न केवल राजा लाभान्वित हो रहे थे, वरन कुमार भी लाभ उठा रहे थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अगर आ, कभी भी दो भक्त आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अब देखिए वार्तालाप कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? दो भक्त होना आवश्यक है। दो भक्त नहीं है तो आगे की बातें समाप्त, है ना? और भक्त नहीं है तो कल का वाचा। अगर दो भक्त के बीच का कॉन्वर्सेशन नहीं है तो कल का वाचा है, दो भक्त के बीच का कॉन्वर्सेशन है तो आज का क्लास। ठीक है? हाँ, कल आने वाला वाचा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हैं? अभी तक पूरा नहीं हुआ है, होगा, हो ही जाएगा। बाय द वे एक बात बताइए, एक डिवोटी ने बोला आज कि प्रभु जी, वाचा पढ़ के लाभ तो होता है, परंतु आपसे सुनने का जो लाभ होता है, वो पढ़ कर के लाभ उतना अनुभव नहीं होता है। इज़ दैट करेक्ट? मतलब ऑडियो ही बनना चाहिए क्या? अ, टेक्स्ट का लाभ कम है क्या? ऐसा सच बात है क्या? हुँ? तो फिर डेली वीडियो अपलोड करके फिर वीडियो शेयर करें, यही काम करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। हुँ, हरे कृष्णा, यही सत्य है। हुँ, यस, मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता। हरे कृष्णा, बाकी लोगों का क्या स्थिति है? हाँ, वो अच्छा वीडियो में ही आना चाहिए क्या? ऑडियो में? मेबी बिकॉज़ वी लिसन यू एवरी डे। यस, ऑडियो में इम्पैक्ट कम होता है। वो टेक्स्ट में इम्पैक्ट कम होता है। टेक्स्ट मुझे ऑडियो भी यूज़फुल लगता है। यस, ऑडियो मतलब वीडियो हो गया। इमेज भी रहेगा, ऑडियो भी रहेगा। इमेज तो डेफ़िनिटली रहेगा। पर ऑडियो आ रहा है तो वीडियो ही आएगा। वीडियो और टेक्स्ट।
ऑल्दो चैलेंजिंग है बट अगर इम्पैक्ट उसी से आता है तो वही लीजिए। पता नहीं एक और वॉइस रिकॉर्ड करना थोड़ा आसान काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है। पर अगर वॉइस रिकॉर्ड करके ही लाभ होगा, वो अच्छा पढ़ने में ही इम्पैक्ट होता है। नहीं, पढ़ने में तो ऑडियो मैसेज को नॉन डिवोटी भी सुन सकते हैं। हुँ, यही सारी बातें हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, रीड करने में आलस करते हैं। मुझे ऐसा लग नहीं लगता अगर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किसी चीज़ को तो बात अलग है, इम्पैक्ट होता है बट जस्ट कोट होगा और ऑडियो, वीडियो दोनों सेम लगता है। हुँ, एनीवेज़ आप लोग देख लीजिएगा या फिर पोल डाल देंगे, ठीक है। हाँ, पोल डाल देंगे या फिर आप लोग देख लीजिए। अगर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रभाव होगा तो वीडियो बना देंगे, कम प्रभाव होगा तो टेक्स्ट ही जाने देंगे, ठीक है। ये कौन है? श्रीधर सच्चिदानंद। उनको बोलिए प्लीज़ कोई मैसेज लिख दीजिए, प्लीज़ जॉइन विदाउट दिस क्या 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 कौन-सा मोड है? वो मोड कंपेनियन मोड में नहीं करें, तब सुनाई देगा, ऐसे सुनाई नहीं देता। ओके, वैसे प्रभु जी आजकल लोगों की अपनी आँखों को कष्ट देना अच्छा नहीं लगता इसलिए रीड नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने बहुत लोगों को बोला जिनको ऐड किया है ग्रुप में वो बोलते हैं रीड नहीं करते बनता ऐज ज़्यादा है। हुँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बस कान में ईयर प्लग लगाकर सुनना चाहते हैं। हाँ, यही यही बात है, यही बात है। तो देखिए क्या है कि इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, है ना? लोगों का लाभ, लोगों का हित ज़्यादा होना चाहिए, है ना? जिसमें जिसमें सभी का हित हो जाए, वो कार्य करेंगे। थोड़ा ज़्यादा कष्ट होगा तो कोई बात नहीं, परंतु सबका हित होना चाहिए, ठीक है? चलिए हुँ, तो इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। अ, तो कभी भी 2 भक्त के बीच कोई भी वार्तालाप हो रही है, कुछ भी बात हो रहा है, कोई भी बात कर रहा है, 2 भक्त अगर बात कर रहे हैं, अगर 2 भक्त बस बात कर रहे हैं, अगर आप उस वार्तालाप को सुन लें, तो निश्चित रूप से आप प्रेम में और दृढ़ हो जाइएगा। जीवन का लक्ष्य आसानी से प्राप्त होगा। आपकी समस्याओं का उत्तर अवश्य ही होगा। देखिए आध्यात्मिक बात सब एक ही तरह की होती है। विषय अलग-अलग होते हैं। आज कोई और विषय पे बात करेंगे, कल कोई और विषय पे बात करेंगे, परसों कोई और विषय के बारे में बात करेंगे। देखिए ना इतना दिन हो गया हुआ चाहते हुए, तो हर दिन करीब-करीब सब दिन अलग ही विषय पे बात हुई है ना? हाँ, अब ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया, 2 महीना से ज़्यादा हो गया। 2 महीना से ज़्यादा रेगुलरली हो गया। हर दिन अलग विषय पे बात हुई है ना? तो कैसा है कि कभी भी 2 भक्तों के बीच में अगर कोई वार्तालाप हो रहा है, उससे सबका हित होता है, उससे सबका हित होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शास्त्रों में, हम लोग देखते हैं कि 2 भक्त आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। दोनों भक्त है ना खुद में ही शुद्ध हैं। यहाँ पे चारों कुमार हैं, चारों कुमार भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से स्थित हैं। पृथु महाराज स्वयं भगवान हैं। दोनों के बीच का कन्वर्सेशन ही क्या होगा? कोई कन्वर्सेशन की आवश्यकता है क्या? दोनों पहले से ही शुद्ध हैं। दोनों के बीच में कोई वार्तालाप की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को जो दिव्य ज्ञान देना है वो पहले से ही दे दिया। अगर कोई ज्ञान के विषय में बात हो रही है तो क्या बात होगी? है ना? परंतु कैसा है, इसीलिए बोलते हैं नित्यम भागवतम सेवया।
हैं? डेली-डेली श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चेतामृत, शुद्ध भक्तों के शब्द इसीलिए सुनने चाहिए। क्यों? दृढ़ता बढ़ेगी। हुँ? बाय द वे मैंने चैतन्य चेतामृत क्लास में जब क्लास स्टार्ट हो रहा था, तो बात कर रहा था कि उम, प्लीज़ अगेन कोई हृदय पे मत लीजिएगा। किसी को अगर बुरी बात लग जाएगी, तो कृपया करके मेरे को बोल दीजिएगा। प्लीज़ समझिए, मेरा कार्य है सत्य बोलना और मैं तथ्यों और सत्यों के अनुसार ही बात करता हूँ। मेरे को किसी से कोई कोई मेरे अ, कोई मेरा मैं किसी के लिए नेगेटिव या पॉज़िटिव नहीं जानता, ठीक है? तो अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष का आपको लगे कि बुराई कर रहा हूँ, तो मैं व्यक्ति विशेष नहीं, गुण का बुराई कर रहा हूँ, ठीक है? अगर वो गुण को परिवर्तित कर ले, तो मैं उसका बड़ाई करूँगा। तो ऐसे ही बात हो रहा था महात्मा गांधी के बारे में, लोग महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे थे हरिजन, हरिजन, ठीक है? तो पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ-कुछ ढूँढ रहा था और ढूँढते-ढूँढते ये मिल गया, है ना? बहुत ही जल्दी मिल गया था, क्लास एंड होते के साथ ही कुछ देर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ठीक है? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ महात्मा गांधी के बारे में। एक्चुअली में देखिए, समझिए बात को, जिस तरीके से कोई गुरु शब्द यूज़ करे, कोई भी बोले गुरु है, तो गुरु शब्द कहाँ से आया है? शास्त्र से आया है, कहीं और से आया है? शास्त्र से आया है, शास्त्र में वर्णन है। ठीक इसी प्रकार से महात्मा शब्द भी शास्त्रों का है। जो ये धर्म बोलते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, तो धर्म शब्द तो शास्त्र से आया हुआ है। तो प्लीज़ समझिए, जो भी बात शास्त्र से आई है, उसका वर्णन शास्त्र ही कर सकता है। शास्त्र से परे उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। किसी को अधिकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो शब्द है महात्मा, मेरे को उससे दिक्कत है। जो ये कॉन्सेप्ट है फादर ऑफ नेशन, उससे भी दिक्कत है। बहुत ही सत्पुरुष हुए, मेरे को उनसे दिक्कत नहीं है। सत्पुरुष हुए दिक्कत नहीं। कोई बोले मैं गुरु हूँ, तो शास्त्र के अनुसार जो गुरु है, वो गुरु अपने आप को बताए। परंतु शास्त्र के अनुसार जो गुरु नहीं है, शब्द शास्त्र में आया हुआ है गुरु और आप बता रहे गुरु हैं, तो ये चोरी है ना? अपने जीवन काल में ही सभी द्वारा महात्मा नाम से संबोधित हो रहे हो, तो वो गलत बात है। डेफ़िनेटली उनसे होने के लिए तो वैचारिक मतभेद मात्र इसलिए है क्योंकि शास्त्र के अनुसार वो गलत है, शास्त्र के अनुसार। परंतु ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चैतामृत में आदि लीला 17.44 में जो बताया, एक बार वो पढ़ लेते हैं, मैं ग्रुप पे भेज रहा था परंतु नहीं भेजा। यहाँ पे एक शब्द है समायोजक मतलब अरेंजमेंट, ठीक है? उसको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट और एक और कुछ शब्द था, उसको भी थोड़ा-सा ट्रांसलेट करना था पर मैं भेजा नहीं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। आदि लीला 17.44 कोई जल्दी से पढ़े। विपुल प्रभु जी आप पढ़ लीजिए हिंदी। हरे कृष्णा। महात्मा गांधी ने अछूतों को शुद्ध करने के लिए हरिजन आंदोलन शुरू किया, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कोई व्यक्ति किसी तरह के भौतिक समायोजन के माध्यम से हरिजन भगवान का निजी सहयोगी बन सकता है। यह संभव नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से यह महसूस नहीं करता कि वह शरीर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आत्मा है, तब तक उसके हरिजन बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य उत्तराधिकारी के पद चिन्हों पर नहीं चलते, वे पदार्थ और आत्मा के बीच अंतर नहीं कर सकते और इसीलिए इसलिए उनके सभी विचार समस्याओं का एक मिश्रण मात्र हैं। वे माया देवी के भ्रामक जाल में वस्तुतः खो गए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुरु शब्द कोई यूज़ करे तो आपत्तिजनक है, धर्म शब्द यूज़ करे तो आपत्तिजनक है। ठीक उसी प्रकार से हरिजन शब्द यूज़ करे वो भी आपत्तिजनक है। हरिजन शब्द अ,
हरिजन, जन मतलब फॉलोवर, हरि के फॉलोवर, हरि के फॉलोवर, हरि मतलब कृष्ण, कृष्णा के फॉलोवर, कृष्णा के अनुयायी। अब बताइए, हरिजन शब्द यूज कर लेते हैं किसी और के लिए, बताइए कितना कितना आपराधिक है ये, कहां से बना लिए ये? देखिए, जो लोग शास्त्र अनुसार नहीं चलते ना, ये सब अपराध करते रहेंगे। आप हरिजन क्यों बोलना चाहते हैं? कुछ भी बोलिए ना, कोई भी जन बोलिए, देश जन बोल लीजिए, राज्य जन बोल लीजिए, आप अपना नाम जन बोल लीजिए, गांधी जन बोलिए, मेरे को दिक्कत नहीं है उससे, मेरे को दिक्कत नहीं है। हरिजन क्यों? हरिजन मतलब हरि को फॉलो करने वाले। आप हरि के फॉलोअर को हरिजन बोलिए ना, हरि के जो अनुयायी हैं उनको हरिजन बोलिए। हाँ, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो गलत बात है। हमारा नाम, मेरा नाम कुछ रखा गया है, आप मेरे को दूसरे नाम से पुकार रहे हैं तो गलत बात। हम लोग वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं या वैष्णव है, कोई हमको शैव बोले तो गलत है। शिव जी के उपासक बोलने लग जाए तो गलत है। हमको वैष्णव बोलिए ना अगर बोलना है तो। हमको बोलना है, हमको एड्रेस करना है तो हमको अपने नाम से एड्रेस कीजिएगा ना, मेरे गुण से एड्रेस कीजिएगा ना, कि किसी को भी कुछ भी बोलिए, वो गलत बात है। तो आज सुबह जो डिबेट चल रहा था उस समय, है ना? डिबेट नहीं चल रहा था, श्रील प्रभुपाद सभी मायावादियों को अ, आंसर कर रहे थे, है ना? तो यही था, ये गलत है। देखिए, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि अ, गांधी जी ने बहुत सेवा की है, परंतु शक्ति आने पे बहुत सारा गड़बड़ कार्य भी हो जाता है। जो गड़बड़ कार्य कम से कम करे, वो बहुत अच्छा होता है। और जो शक्ति आने पे दुरुपयोग करे, प्लीज समझिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु ये सत्य है। जो भी शक्ति आने पे दुरुपयोग करे, वो आसुरी होता है। आप इतिहास में देखिए, आसुरी का मतलब क्या होता है? किसी को शक्ति मिल गई है, वो मिसयूज कर रहा है। शक्ति मिल गई है तो कुछ भी कर सकता है ना? ये आसुरी होता है। ठीक है, और बस यही नहीं, मतलब मैं एक व्यक्ति के पीछे नहीं, इनफैक्ट मुझे तो बहुत बड़ा संदेह है कि आ, कोई एक पॉलिटिशियन है, आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु आप समझ जाएं, उनको बहुत अधिक शक्ति मिल गई है और वो निश्चित रूप से कोई आसुरी कार्य करने में संलग्न होते हुए प्रतीत हो रहा है मेरे को। आज नहीं बोल रहा, आज बस आ, एक इंडिकेशन दे रहा हूं। कोई एक पॉलिटिशियन है, इंडियन नहीं, विश्व के, जिनको बहुत ज्यादा शक्ति मिल गई है, वो कुछ ना कुछ आसुरी कार्य करने में। परंतु देखिए क्या है, यही तो बात है ना, अगर शक्ति मिल गई है, भगवान के लिए उपयोग कीजिएगा तो आप भक्त हैं। शक्ति मिल गई है, अगर सतो कर्म के लिए उपयोग कर रहे हैं तो आप सतोगुणी व्यक्ति हैं। और शक्ति मिल गई है और मिसयूज कर रहे हैं तो आप आसुरी हैं, है ना? यही है, पूरा विश्व इसी संकट से जा रहा है। शक्ति तो मिल जाती है, परंतु वो मिसयूज करता है, सब मिसयूज करते हैं। क्यों करते हैं? ठीक इसके उलट, भगवत भक्त को जो भी चेतना मिलती है, जो भी उनके पास कुछ भी होता है, वो भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो शक्ति मिलती है, उसका सदुपयोग करते हैं, है ना? सब कुछ क्या होता है? सब कुछ अच्छा होता है ना? सभी के हितैषी होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, हाँ, समझते हैं नेक्स्ट, जिनकी को रीड करना है। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। सनत कुमार ने आगे कहा, हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अनंत स्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही साफ कर देती है। तात्पर्य: भागवतम 3.25.25 का कथन है, भगवान के अनुग्रह से भक्तों की संगति द्वारा भौतिकतावादी पुरुष के हृदय का सारा मैल धुल जाता है। जिस प्रकार पॉलिश करने के बाद चांदी चमक उठती है, उसी तरह भक्तों की संगति से भौतिकतावादी पुरुष का हृदय काम वासनाओं से रहित हो जाता है। वास्तव में जीव का भौतिक सुख या काम वासनाओं से कोई संबंध नहीं होता। वह तो निद्रा में मानो स्वप्न देखता है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से उसकी नींद टूटती है और आत्मा तुरंत अपनी स्वाभाविक स्थिति को भगवान के शाश्वत दास के रूप में समझकर अपने यश को प्राप्त करता है। पृथु महाराज पहले से स्वरूप सिद्ध जीव थे, फलतः उनमें भगवान के गुणानुवाद की सहज प्रवृत्ति थी और कुमारों ने विश्वास दिलाया कि वे भगवान की माया के शिकार कभी नहीं बन सकते। दूसरे शब्दों में, भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन ही हृदय को भौतिक कल्मश से स्वच्छ रखने का एकमात्र उपाय है। कर्म, ज्ञान तथा योग विधि से कोई भी अपने हृदय के कल्मश को दूर नहीं कर सकता, किंतु यदि मनुष्य एक बार भक्ति करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो बिना किसी कठिनाई के उसके हृदय का सारा मैल दूर हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, देखिए क्या है, हम सभी को है ना मूर्ख बनाया जाता है। ये भी कल आ रहा है क्या? एक मिनट रुकिए। नहीं, ये कल नहीं आ रहा है। ये पहले एक डिसाइड हुआ था, पहले कुछ कर रहे थे उसमें था। ओके, सो हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। माया देवी का कार्य यही है कि हम लोगों को मूर्ख बनाए। हम लोगों को काम वासना का कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। देखिए, प्लीज समझिए, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए। आज एकदम क्लियरली इस बात को जानिए, और इस बात को जानने के बाद है ना, आपको भौतिक जीवन से शायद घृणा होने लग जाए। देखिए, घृणा भी हो तो फिर ये समझिए ठीक है, अ, हमको घृणा नहीं करना चाहिए। ये बात सही है, ये घृणात्मक तो है, परंतु जो घृणा का भाव भी आए तो उसमें भी क्या कीजिए, भगवान के लिए ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, चलिए, आप समझिए, आप सारे विकारों को देखिए, जितना तरह का इस भौतिक जगत में विकार है। ठीक है, अब चलिए कैसा कैसा विकार है देखते हैं। कोई किसी का धन लूट ले, कोई किसी का, अभी देखिए क्या है, विकार तो बहुत सारे हैं, ठीक है, परंतु मेजरली मेजरली जैसे मैं बोलूं 90% या 95%, अब ये अगर 95% एक ही बीमारी है, सभी को एक ही बीमारी है 95% का, हम बोले कि ये दवाई खाओ सभी बीमारी ठीक हो जाए, है ना? ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, एनीची औषधि माया नशीबार लागे, हरे नाम महामंत्र लाओ तुनी मागे। एक औषधि है, एक औषधि लाए हैं क्या? हरे कृष्ण महामंत्र, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। चलिए, बीमारियों के बारे में बात करें तो बीमारी कैसा है? ये भी बीमारी है। बीमारी कैसा है? अब कोई भी भौतिक शरीर से संबंधी बीमारी देखिए,
मन से संबंधी बीमारी देखिए, एक तो मन और शरीर की बीमारी है। आदि दैविक, दूसरी आदि भौतिक और सॉरी, ये तो आध्यात्मिक है। बाकी आदि दैविक और आदि भौतिक अलग है ना। आदि दैविक मतलब दूसरा देवी देवता, आदि भौतिक मतलब दूसरे लोग द्वारा पीड़ा, है ना। आदि भौतिक और आदि भौतिक और आदि दैविक की बात नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक वो आध्यात्मिक नहीं है। इज दिस क्लियर? इसका नाम आध्यात्मिक है। जैसे मेरा नाम श्री राम है, इसका मतलब ये नहीं है मैं प्रभु श्री राम, ठीक है? मेरा नाम श्री राम। हम्म, तो अभी वो जो आध्यात्मिक नाम है बीमारी, जो शरीर और मन से होती है, इसको इनफैक्ट लिखना भी है, और इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, कभी ये भी आएगा। शरीर और मन से होने वाली पीड़ा, इस पीड़ा का जड़ क्या है? इस पीड़ा का कारण क्या है? अधिकतर कारण ये जो इंद्रिय तृप्ति है और ये जो यौन संबंध है, यही सब सबके पीड़ा का कारण है। ये जो काम वासना है ना, यही सारी पीड़ा का कारण है। अब कोई सुंदर दिखना चाहता है, आकर्षक दिखना चाहता है। क्यों दिखना चाहता है जी सुंदर? किसी को क्यों आकर्षित करना चाहते हैं? आकर्षित करके क्या अनुभव कराना चाहते हैं? ले दे के जड़ वहीं पे पहुंच जाता है। अगर हम कभी सुंदर दिखना चाहते हैं, किसी का धन लूटना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे भोग करें। और आजकल जब भौतिक जगत बहुत ही घरित होते जा रहा है, बहुत ही घटिया होते जा रहा है, बहुत ही निम्न होते जा रहा है, तो फोकस बस वहीं पे रह गया। आप देखिए कितनी ही बुराई, कोई भी सबसे ज्यादा बुराई देख लीजिए, समाज में कोई भी एक बुराई देख लीजिए, और बुराई का केंद्र वही होगा। आनंद दे रहा है, या आपको इंद्रिय भोग आनंद दे रहा है? आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखिए, एडवर्टीजमेंट वहीं पे फोकस करता है। ये क्या है? ये काम वासना को जागृत करने वाला कौन सा भावना है? उससे क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता, बस मूर्ख बनाया जाता है। बस मूर्ख बनते हैं हम लोग। और ये कौन बना रहा है? माया देवी बना रही है। यहां पे बस दो ही लोग खुश हो सकते हैं, या तो माया देवी या माया देवी के प्रचारक। कोई माया देवी का प्रचारक होगा, वो भी बहुत आनंदित होगा। तो बाकी लोग जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं, वो माया देवी के प्रचारक के भांति लिप्त हैं। आप बीमारी के कष्टों को देखिए ना, सोच के देखिए, अगर ये काम वासना ना हो तो लोग गाली ना दे पाएगा। आजकल सुनते हैं ना बहुत सारी गालियां, और गालियों का ध्येय मतलब मेजरली क्या होता है? काम वासना संबंधित। कोई अहित नहीं कर पाएगा। देखते हैं ना, चोर डकैती लूट मार खसोट, अरे भगवान सब कुछ को खाने के लिए व्यवस्था बना ही देते हैं। हैं? आप इतना लूट खसोट क्यों करना चाहते हो? करके क्या करोगे? तो ले दे के सब कुछ, सारा गंदगी एक जगह ले जा करके पहुंचा देता है। क्या मिल रहा है उससे? क्या मिल रहा है? कोई आनंदित रह रहा है क्या? कोई काम वासना आनंद लेकर के भी आनंदित है क्या? ये एक बीमारी है। काम वासना एक बीमारी है।
जिससे हम सभी को बाहर निकलना है। काम वासना कोई आनंद की चीज नहीं है। इट्स लाइक फीवर, बुखार हो गया है। अगर किसी को बुखार हो जाए तो बुखार की दवाई लेकर के वो बुखार की अवस्था से बाहर निकलना चाहता है ना? निकलेगा ना। किसी को बुखार हो गया तो बुखार की अवस्था से निकलेगा। गृहस्थ जीवन ठीक इसीलिए, गृहस्थ जीवन इसीलिए तुमको ये जो बीमारी है इससे बाहर निकलो, इसलिए गृहस्थ जीवन। तुम्हारी ये काम वासना है, तुम्हारी ये जो इंद्रिय भोग वाली वासना है, बाकी कुछ ना कुछ खाना है, कहीं ना कहीं जाना है, कुछ करना है, तो इन वासनाओं से बाहर निकलो। और सबसे ज्यादा ये काम वासना से बाहर निकलो। अब देखिए ना, सारा संबंध भौतिक जगत में इसीलिए होता है। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, माता पिता हमेशा सोचते हैं बच्चों की शादी हो जाए, दो कारणों से बस। एक तो सोशल सिक्योरिटी, है ना, कि किस प्रकार से एक मेरे बच्चे का रक्षा होगा, और दूसरा अधिकाधिक, क्योंकि वो भी आनंद लाभ में ही अपना जीवन को सब कुछ जानते थे, अपने बच्चों को भी वैसे ही लगा रहे। अरे लगाइए, सभी को जीवन जीना है, लगाइए, परंतु सही लक्ष्य से लगाइए ना। जैसे खाना तो सब कोई खाता है, प्रसाद पाइए ना, सही खा लीजिए, खाइएगा ही। आप में बीमारी है, किसी में बीमारी है तो बीमारी से निकलना ही चाहेगा, परंतु मात्र ये वासना के लिए, और वासना में लिप्त हो जाए उसलिए जीवन को लगा देना, इससे गर्हित कुछ नहीं हो सकता, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। लोग इसी को आनंद समझता है। सोच के देखिए, सोच के देखिए, और सब कुछ ये जगत में चल रहा है, सब कुछ इसी में चल रहा है। ये काम वासना, ये क्या है? ये बहुत बड़ी मूर्खता है, कलेक्टिव मूर्खता। सब कोई मूर्ख बने हुए हैं इसमें। क्यों? सब कोई अपना जीवन इस प्रकार से लगाना चाहता है कि वो अधिक से अधिक आनंद भोगे, और ऐसे आनंद भोगे, इससे क्या मिल जाएगा? बस और बस पीड़ा मिलती है, बस और बस पीड़ा मिलती है, इससे कुछ नहीं मिलता, कोई आनंद नहीं है। तो ये बहुत ही बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। हम लोगों को इन सारी चीजों से बाहर आना चाहिए, दूर रहना चाहिए। भौतिक लोगों का संग करना, भौतिक लोगों से कार्यकलाप, मिलन है, आपस में ज्यादा बातें करेंगे। कौन सी बातें करेंगे? किस विषय में बातें करेंगे और क्या मिल जाएगा उससे? लोग जानना चाहता अधिक धन कमाता है ना? लोग जानना क्या चाहता है कि तुम कितना अधिक धन कमाते हो। ठीक है, मुझे बताइए, कोई अच्छे से खा रहा है, बहुत अच्छी बात है, रह रहा है, बहुत अच्छी बात है ना? परंतु अपने आप को आकर्षित क्यों दिखाना चाहते हैं? अच्छे से रहने का अर्थ ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे व्यय करें, नहीं है। आप क्यों ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? और मिल क्या जाता है? मिल क्या जाता है? कोई आनंदित रह रहा है क्या? एक बार के लिए समझ भी लें, माया का ये ये जो पाश है, माया का जो ये पाश है, जो ये काम वासना है, एक बार के लिए मान भी ले, चलो ठीक है, कोई कोई इस जाल में फंस गया, मान भी लें, परंतु कोई आनंद भी भोग रहा है क्या?
कोई नहीं भोग रहा। जिसको काम वासना में आनंद मिलता है वो और काम वासना में लिप्त होना चाहता है, और लिप्त होना चाहता है, और लिप्त होना चाहता है। उसका उसका कोई अंत ही नहीं है। अंत में थक हार करके फिर बोलता है कोई बात नहीं बस। तो क्या लाभ है ऐसा? काम वासना में लिप्त होकर के भी क्या मिल जाएगा? और बाकी लोगों को तो ऐसे ही आनंद नहीं आएगा। तो कृपया करके देखिए क्या है ना, बस कृष्णा देखिए 2 बातें हैं। एक तो कोई सत्य को स्वीकार कर ले, तो वो कष्टों से निकल सकता है। आप लोग तो सत्य को स्वीकार करेंगे। इसी के लिए आप लोगों के सामने तो सत्य को ऐसे ही बता दिया। परंतु एक भौतिकवादी को ऐसे ही बताइए। देखिए एक एक बात है, भौतिकवादी मैं बोलता हूँ भौतिकतावादी होता है। किसी भौतिकतावादी को इसी तरीके से बताइए, तो वो सुनेगा भी नहीं, वो स्वीकार भी नहीं करेगा। सत्य को स्वीकार करना उसका काम थोड़ी ना है। झूठ में आनंद लेना उसका काम है। माया में आनंद लेना उसका काम है। सत्य को थोड़ी ना मानना है। तो भौतिकतावादी ये सब काम नहीं करेंगे, सत्य को नहीं स्वीकारेंगे। तो ठीक है, हम तो आपके सामने बोल दिया, परंतु दूसरों को बस कृष्णा का प्रेम ही आकर्षित करा करके, प्रेम का ही आकर्षण करा करके कष्टों से निकाला जा सकता है। क्योंकि वो सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते। अगर कोई सत्य को स्वीकारना चाहेगा, तो हम कड़वा सत्य बोलेंगे, देखिए जो आप कर रहे हो बहुत घृणित है। इनफैक्ट ऑनेस्टली इसमें कोई संशय नहीं है। कोई सत्य सुनना चाहे और कोई द्वेष नहीं करना चाहे, मैं सभी का भ्रम अभी तोड़ने के लिए तैयार हूं। चैलेंज कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व में कोई एक ले ही है जो बोले मैं कृष्णा की भक्ति नहीं करूंगा। सत्य सुनना है, द्वेष नहीं करना है। बस इतना सा कीजिए। हम सत्य सुनेंगे, जो सत्य होगा सुनेंगे, और द्वेष नहीं करेंगे। सत्य को सुनेंगे मतलब एक्सेप्ट भी करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे, और द्वेष नहीं करेंगे। आप जो कार्य करता होगा ना, सभी को अपने कार्य पे भौतिक भौतिक जीवन पे शर्म आएगी, और वो बोलेंगे कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। सही काम यही है। परंतु वो सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते ना, उनको क्या सत्य बताएं? आप लोग तो सत्य स्वीकारेंगे, बाकी लोग सत्य स्वीकारना नहीं चाहते। तो कृपया करके सत्य स्वीकारिए और घृणित जीवन क्यों जीते हैं? माया जड़ित जीवन क्यों जीते हैं? माया में आनंद क्यों लेते हैं? कृष्णा के प्रेम में आनंद क्यों नहीं लेते? और वो सारा जीवन क्या जीवन है? वो धन क्या धन है जो धन हमें कृष्णा से दूर ले जाए? अरे धन कमाइए, धन का सदुपयोग कीजिए। शरीर को सुंदर सुदृढ़ बनाइए, परंतु शरीर का सदुपयोग कीजिए। है मेकअप इंडस्ट्री है ना, फैशन इंडस्ट्री, ये सब बंद हो जाएगा। है ये सब क्यों दिखावा क्यों करते हैं? कोई सत्य को स्वीकार कर ले, ये सब बंद हो जाएगा। आजकल प्रोडक्ट पे है ना कवर का मोल होता है। प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है उसका मोल नहीं होता है ना। प्रोडक्ट का कवरिंग कितना अच्छा है, अपीयरेंस कितना अच्छा है, सुंदर कितना दिखता है, हाँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग तो अगर कोई सत्य स्वीकार कर लेगा तो झूठ को अस्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, कम से कम आप लोग तो सत्य को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आप लोग तो दृढ़ ही है, आप लोग तो सही को जानते हैं, सही को मानिए। ठीक है, बाकी लोग नहीं जानते हैं तो उनकी मदद कीजिए। अब वो देखिए वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, मैं बताया ना। अब उनको ये बता दीजिए, उनको डर लग जाएगा जीवन से। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते तो कम से कम कृष्णा के प्रेम के माध्यम से तो सत्य को स्वीकार करवाइए, है ना। ये कीजिए, ठीक है, चलिए।
बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल पूछिएगा, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। जो जिज्ञासा है पूछिए, आंसर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़ मेरे को दिख नहीं रहा है, बस राघव प्रभु जी। ओके राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा आप भी करें। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छ कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय मन गुरु श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वीरेंद्र देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए। प्लीज़, प्लीज़ इस बात को स्वीकारिए। देखिए, मैं कोई कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहा हूँ। मेरा कार्य बस यही है कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों को शुद्ध रूप से और आसानी से आप तक पहुँचा दें। परंतु एक बात जानिए, सच बोल रहा हूँ। जितना मुझे पता है, किसी में हिम्मत नहीं होती सच बोलने की। आपने एक बात बताइए, आपने आज तक ऐसा सत्य किसके मुँह से सुना है? कभी-कभी मेरे मुँह से थोड़ी-थोड़ी बातें सुन ली होगी, परंतु किसके मुँह से सुना है? हुँ? किसके मुँह से सुना है? देखिए, इग्नोरेंस इग्नोरेंस नॉलेज नहीं होता। हाँ, ये बात सही है, हमको भौतिक जगत के बारे में नहीं मालूम करना, हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में मालूम करना है, ये बात सही है। परंतु हम बस इग्नोर करके रह जाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और हृदय में कष्ट जलते रहे कि देखिए ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो इग्नोर करने से सत्य तो प्राप्त होता नहीं। हमको भौतिक जगत के बारे में अत्यधिक जानने की कोई अभिलाषा है नहीं, परंतु सत्य को तो स्वीकारना है। सत्य किसके मुख से सुने? आज तक आपका इतना बड़ा जीवन हुआ ना, किसके मुख से सुने? अपने माता-पिता के मुख से? अपने किसी भाई-बंध के मुख से? हाँ, कोई है? पूरे जीवन में कोई है? कोई कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के मुख से? अब शिला प्रभुपाद को अगर बोले तब तो वो तो मेरे से ऊपर की अथॉरिटी हैं, उनके मुख से सुने हो तो वो मतलब वो तो ऊँचे हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते परंतु उनको छोड़ करके। किसी के मुख से सुने? शिला प्रभुपाद का तो एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूरा विश्व उससे परेशान रहता है। इतना स्ट्रांगली कैसे बोल देते हैं? हुँ। यस, किसी के मुख से सुना है? सही बताइए, सच बोलिए। बोलिए, कोई आपको सत्य से साक्षात्कार कराता है क्या? मेरा ये प्रश्न है। जबकि सारा कष्ट तो वहीं पे, कोई बताता है क्या? बताता है? सुने? येस, नो तो लिख दीजिए। हैं? सुने हैं? येस बोल दीजिए जिनने कभी किसी के मुख से सुना है। हैं? ठीक है। और कुछ भी ऐसा मतलब मैंने कुछ 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 आपत्तिजनक नहीं बोला, सत्य है। आप देखिए ना, झूठ बोल रहे हैं क्या? जीवन में नहीं देख रहे हैं क्या? यही नहीं हो रहा है क्या? खुद देखिए ना, आप अपनी आँखों से देखिए।
कोई भी बोलता है, किसी में हिम्मत भी नहीं है ना, कोई उन सारे विषयों को बताना भी नहीं चाहता, और बहुत लोग तो जानते भी नहीं। तो कृपया करके सत्य को स्वीकारिए। ये सब घृणित जीवन है, ये सब गर्हित जीवन है, ये सब एकदम घटिया जीवन है। भौतिक जगत में यही सब आनंद है, यही आनंद है। बहुत जैसे बहुत सारा नशा ना सीधा-सीधा होता है, बहुत सारा नशा टेढ़ा-टेढ़ा होता है ना? जैसे कोई-कोई नशा ऐसा होता है, ये खाने के बाद ये खा लीजिए, आपको नशा हो जाएगा, है ना? तो बहुत सारा नशा भौतिक जगत में इनडायरेक्ट होता है। आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा कैसे नशा करवा रहे हैं, बाद में वही नशा करवाएँगे, ठीक है? तो कृपया करके ये सारी चीज़ों से बचिए, ये सारी चीज़ों से बचिए। ये बहुत घटिया है, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, है ना? तो प्लीज़, प्लीज़ बचिए। ये सब ये सब बहुत ज़्यादा घृणित है। जीवन में कुछ नहीं बचेगा। अगर ये सारे नशे में चले गए, तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना? तो लोग जो डूब जाते हैं, वो क्या करते हैं? अत्यधिक आनंद लूटना चाहते हैं, और लूटना चाहते हैं, और लूटना चाहते हैं। आप लोग बचे हुए हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा लूटना नहीं चाहते वैसा। परंतु ये सारे भावना से बाहर निकलिए, ये गंदगी है। गृहस्थ और गृहमेदी में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है ना। क्या फ़र्क है? शिला प्रभुपाद गृहस्थ और गृहमेदी के बारे में बताते हैं, क्या फ़र्क है? आप लोगों ने सुना है, मैं दिखाऊँ क्या? हुँ, यस। हुँ, हरे कृष्णा। one is गृहमेदी, other is गृहस्थ, other is गृहमेदी। अम, हुँ। ये डायरेक्टली नहीं लिखा है, चलिए डायरेक्टली निकालते हैं। अ, हाँ, ये देखिए। हाँ, गृहमेदी engages and himself as an advocate of sex life, and also allows his son and daughter to engage in sex, to be deprived of any glories, end in life। ये क्या है? Any glorious end in life। So जीवन का अच्छा अंत होने से वो रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार के यौन संबंध में अपने आप को डाल देते हैं, अपने संतानों को डाल देते हैं। ठीक है? हुँ, ये देखिए क्लियरली आँखों के सामने। वही तो बोला हूँ, मैं कुछ और अलग से बोला हूँ क्या? अपने मन से बोला, अपने मन से बोला। शास्त्र की बात है ना, वही तो हो रहा है। एग्ज़ैक्टली वही तो हो रहा है। लोग शास्त्र की बात नहीं पालन कर रहे हैं, ये गृहमेधी वाला जीवन जी रहे हैं। बताइए, कौन बताएगा आपको ये? और मालूम है क्या? आप लोग भी ये सारी बातें नहीं सुने, जब तक आप शुद्धता के स्तर पे थोड़ा-सा आगे नहीं बढ़िएगा। जब तक आप सुन भी नहीं सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। ये सब बात कोई शास्त्र की है क्या? हाँ, देखिए शास्त्र में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम, 4th कैंटो ही चल रहा है।
25वां 25वां अध्याय अभी आया नहीं ना, 25वां अध्याय 39वां श्लोक। थोड़ा ही आ गया ना, सोच लीजिए कि ये सब है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सत्य को स्वीकारिए, ठीक है? और ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर कोई कोई ये भी बोल देना कि हाँ, हम देखिए अब हम ग्रह मेधी वाला जीवन तो जी रहे हैं और घटिया जीवन है, पर तो कोशिश कीजिए कि आप धीरे-धीरे वो घटियापन से निकलिए, कोई बात नहीं, गलती हो रहा है, गलती कर रहे हैं, अब उससे निकलिए। अगर गलत हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना आगे भी करते रहिएगा। आज तक गलत कर रहे थे, अब मत कीजिए, अब छोड़िए। पहले गलती की आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो गलत बात है। अब ग्रह मेधी वाला जीवन मत जिए, है ना? तो आजकल ये जो शादी होता है ना, शादी का अर्थ होता है कि एक ग्रह मेधी वाला जीवन जीने का लाइसेंस मिल जाना, है ना? ग्रह मेधी का जीवन जीने का लाइसेंस मिल जाना। बताइए कितना घृणित है ये इस प्रकार का शादी होना। ना आप किसी की मदद कर रहे हैं, ना कोई आपकी मदद कर रहा है। आप एन्जॉय करें। अरे ठीक है, आप में बीमारी है, आपको बुखार है, आप में बीमारी है, तो दवाई लीजिए। दूसरे को भी बीमारी है, दूसरे को भी दवाई दीजिए। दोनों को ठीक होने का कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपसे जल्दी नहीं निकलता, तो धीरे-धीरे कोशिश तो कीजिए। कोशिश तो कीजिए, परंतु कोशिश-वोशिश कुछ करनी नहीं है। इस प्रकार का ग्रह मेधी जीवन जीना है। अब बताइए, ये लाइसे और मालूम है क्या? प्लीज़, प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे को मेरे को ये और बहुत बुरा लगता है। लोग है ना एक-दूसरे की शादी में जाते हैं, ठीक है? एक बात बताइए, आप गृहस्थ की शादी में जा रहे हैं कि गृह मेदी की शादी में जा रहे हैं? सोच के देखिएगा। मालूम है क्या? कोई किसी को इस प्रकार का अनैतिक, ये भी अनैतिक है। कोई बीमार है, सपोज़ कीजिए कोई बीमार है, सपोज़ कीजिए मैं बीमार हूँ, है ना? मुझे बुखार हो रहा है, हैं? और आप मुझे सब कुछ खिलाएँ, परंतु इस बुखार का इलाज नहीं करें, जबकि आपको पता है कि इलाज क्या है, परंतु आप मदद नहीं करें इसमें, तो ये अनैतिक है। आप मेरा पूरा सेवा करें, परंतु मेरे को जो बीमारी है उसका कुछ इलाज कर ही नहीं रहे हो। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको सब कुछ कर दिया, सारा अच्छा बना दिया, परंतु हमारे बीमारी का इलाज नहीं किया। ये अनैतिक है। तो इस प्रकार के अनैतिक विवाह समारोह में जाते हैं और सोचते हैं कि हम किसी का भी हित होगा। कोई बोले कि हम गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ दीजिए, परंतु हम लोग क्या है, अ, कल का उवाचा पढ़िएगा। हम लोग क्या है, हम लोग उवाचा में कोई शादी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, चिंता मत कीजिए। हम लोग इस प्रकार की शादी में जाकर के और खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बारातियों को देखिए ना, कितना शादी तो 2 लोगों का होता है ना? बाराती कितना ज़्यादा होता है। किस लिए नाच रहे हैं? ताकि वो एक गृह-मेदी का जीवन जी पाएँ, इसलिए। कैसा घृणित समाज है। उत्सव इस बात का होना चाहिए कि कोई कष्ट से दूसरे को निकाल रहा है, तो ये उत्सव होना चाहिए, तो ये सेलिब्रेशन होना चाहिए। अगर मैं आपको कष्टों से निकाल रहा हूँ, तो इस बात का उत्सव होना चाहिए। आप किसी और को कष्ट से निकाल रहे हैं, इसका उत्सव होना चाहिए। एक दूसरे को कष्ट में, दूसरा एक को कष्ट में डाल रहा है, इसमें कौन-सा उत्सव है? इसमें किस प्रकार का उत्सव है? इसमें क्या आनंद है? क्या आनंद है इसमें? है ना? प्रभु जी, लेकिन अगर कपल में से भक्त एक ही हो, दूसरा ना हो, तो गृहमेधी वाली अवस्था से कैसे निकला जा सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको यही तो बता रहे हैं ना, अगर कोई कृष्णा का प्रेम नहीं स्वीकारेगा, तो उसको दर्द होगा ही होगा। स्पेशली माताओं के साथ ये बड़ा कष्ट है ना?
माताओं के साथ बहुत बड़ा कष्ट है। अगर कोई पति है जो गृहमेधी ही है, वो तो इंद्रिय भोग ही करना चाहता है, उसका जीवन ही यही है। आप हैं भक्त, आप सत्य को स्वीकारते हैं, आप जानते हैं कि इसमें कोई आनंद नहीं है और आप स्पष्ट रूप से चीज़ों को देखते हैं। कोई कोई प्रेशराइज़ नहीं, हम आपको बोल दिए इसलिए प्रेशर में नहीं, आप चीज़ों को यथारूप देख रहे हैं और यथारूप देखने पे आपको दर्द ही अनुभव हो रहा है। आपका पति जो है वो तो गृहमेधी है। आप गृहस्थ वाला जीवन जीना चाहते हैं या आप ये सारी कष्टों से निकलना चाहते हैं, भौतिक बंधनों से निकलना चाहते हैं। वो भौतिक बंधनों से निकालना नहीं चाहता। जीवन बड़ा दुखदाई हो जाएगा। होता है, सत्य है, परंतु कष्ट को झेलना है और झेलते हुए किसी प्रकार से निकलना है। बहुत मुश्किल है, परंतु इसका इसका सबसे अच्छा उपाय ये है, आप उनको भी भक्त बना दीजिए। धीरे-धीरे उनको सत्य बताइए और उसके बाद जब वो सत्य समझ जाएँगे ना, जब वो भगवान से प्रेम करने लगेंगे, तब ये गारंटी है कि वो भी इस प्रकार का गृहमेधी जीवन नहीं जीना चाहिए। बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। है ना? भक्ति करना इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु कम से कम आप तो सत्य बताइए। आप तो कम से कम प्रेम में स्थित कीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, है ना? ताकि वो भी गृहस्थ जीवन जी पाएँ, है ना? आज नहीं स्वीकारते कोई बात नहीं, धीरे-धीरे स्वीकार कर लें। और नहीं तो एक बात तो सत्य है, एक बात तो बिल्कुल सत्य है। हम लोगों को सभी को, हमारा जितना संबंधी है, जो भी है, उससे एक ना एक दिन तो दूर होना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा आप दूर हो जाएँ, परंतु आप हृदय के तौर पे दूर हो जाइए। साथ रहिए, हृदय से दूर रहिए। अगर कोई सत्य को नहीं स्वीकार रहा तो हृदय से दूर हो जाइए। और देखिए मतलब कोई कोई पारिवारिक कलह हो ये ठीक नहीं है, परंतु जो भी सत्य को नहीं स्वीकारेगा, हम उसके उससे हृदय से तो दूर रहेंगे ही रहेंगे। हुँ, ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी, बदलाव लाना। हाँ, लाना तो पड़ेगा ही। नहीं लाइएगा तो फिर कष्ट सहिएगा। धीरे-धीरे सभी को प्रेम में स्थित कीजिए, है ना? और नहीं तो गृहमेधी जीवन जीते-जीते तो सब कोई दर्द में ही रहेगा। दूसरा तरीका बस यही है कि हृदय से दूर होते चले जाइए। उनको अपना जीवन जीने दीजिए। अगर कोई इस प्रकार का जीवन जीना चाहता है, तो हृदय से दूर हो जाइए, भावनात्मक रूप से, है ना? तो ये कीजिए। देखिए, समझिए 2 बातें। एक तो हम इन्वॉल्व नहीं होंगे काम वासना में, तो हम काम वासना से दूर हैं। दूसरा, हम रहेंगे वहीं पे, परंतु काम वासना में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। मालूम है क्या? आप बुरे से बुरे परिस्थिति में भी कृष्णा का चिंतन करते रहिएगा, तो बुरी परिस्थिति निकल जाती है। तो चिंतन हमेशा कृष्णा का होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं, आप सोच के देखिए, ज कोई भी गृहमेधी जीवन जीता है, तो वह कृष्णा का चिंतन करता है क्या? कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो। क्या वो सदैव कृष्णा का चिंतन करता है? अब जो सदैव कृष्णा का चिंतन नहीं करेगा, वो भगवत भक्ति कहाँ से? कृष्णा ने साफ-साफ बोला है, सदैव मेरा चिंतन करो, आप नहीं करते हो। आप भगवत भक्त कहाँ से हो? कोई भी। हुँ। पहले समझिए, पहले समझिए कष्ट कहाँ पे है। कृष्णा साफ-साफ बोलता है ना, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। अब कोई गृहमेधी जीवन जी रहा है, तो कृष्णा का चिंतन हो रहा है। हो रहा है क्या? उस समय हो रहा है। हैं? तो फिर क्या? फिर भगवत भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भक्ति हो रही है।
कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, इतनी इतनी हार्शली कोई नहीं बोलेगा, इतना कड़वा तरीके से कोई नहीं बोलेगा, इतना सत्य कोई नहीं बोलता। परंतु आंखों के सामने मैं शास्त्र दिखा रहा हूँ, बताइए क्या है। वो वाला श्लोक देखना है जहाँ पे कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, देखना है? मालूम है? ये दोनों साथ में भक्ति हो रही है? नहीं हो रही। चलिए आई नो ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, परंतु निकालना तो पड़ेगा ही। गंदगी है, गंदगी से निकलना तो पड़ेगा। ये गंदगी प्लीज़ 2 बात समझिए, अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है, ठीक है? तो इसके ज़िम्मेदार 2 लोग हैं। एक हम पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, एक हम इस जन्म के कर्मों के अनुसार। गलत हमारे साथ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार 2 लोग हैं, एक हम पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, एक हम इस जन्म के कर्मों के अनुसार। कहने का अर्थ, दोनों स्थिति में गलत हम ही हैं। कृष्णा कभी भी अन्याय नहीं करते। किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं होता। तो अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। ठीक है? तो अगर आपके साथ भी बुरा हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार आप। कृपया करके ठीक है, पहले के कर्म को नहीं बदला जा सकता, पहले के गुण को नहीं बदला जा सकता, पहले की स्थिति को नहीं बदला जा सकता। अब बदल लीजिए, अब सुधार लाइए, अब भक्ति कीजिए, अब अच्छे से चिंतन कीजिए, अब दृढ़ता से पालन कीजिए, आज्ञा पालन और दृढ़ता से कीजिए, देखिएगा बदलाव आएगा। अब सभी को प्रसाद खिलाइए, देखिएगा बदलाव आएगा। क्या है, हम गुरु की बातों का पालन करेंगे नहीं, गुण में परिवर्तन लाएँगे नहीं और सोचेंगे अचानक से बदलाव आ जाए, ये तो संभव नहीं है। तो कोशिश कीजिए, धीरे-धीरे कोशिश तो कीजिए। मेरा काम यही है, मैं इसीलिए ज़ोर से जागृत कर रहा हूँ। ज़ोर से इतने स्ट्रांगली इसीलिए बता रहा हूँ, ताकि सपने में मत रहिए, कल्पना में मत रहिए, सत्य को देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो लोग गृहस्थ वाला जीवन जिएंगे, वो अगर अगले जीवन में भी यौन संबंध में इंडल्ज करेंगे तो फिर वो ये सब दूर कैसे होंगे? ये सबसे दूर कैसे होंगे? जो गृहस्थ वाला जीवन जिएंगे वो अगले जन्म में सेम जीवन जिएंगे ही नहीं ना। सेम जीवन जिएंगे ही नहीं। गृहस्थ जीवन का अर्थ क्या है? गृहस्थ जीवन का अर्थ है कि बच्चों की उत्पत्ति करना, संतान की उत्पत्ति करना ताकि उनको उनको कष्टों से बचाएँ। भगवत भक्त क्यों बनाना है? कष्टों से बचाना है। जन्म-जन्मांतर के कष्टों से निकालना है। ये सभी माता-पिता का दायित्व है। तो ये है गृहस्थ जीवन। अब गृहस्थ जीवन में अगर लगा ही दिए तो हमने तो बच्चों को भगवत भक्त बनाने का प्रयास किया है, भगवत भक्त बना रहा है तो हम ही गलत रास्ते क्यों चलेंगे? ये तो मतलब अगर स्वधर्म का भी पालन कर रहे हैं, भगवत भक्ति तो दूर दूर की बात है। स्वधर्म, माता-पिता के धर्म का पालन कर रहे हैं। उसी कारण हम अपने आप ही भगवत भक्त बनेंगे। भगवत भक्ति तो अलग है, वो तो अलग हिस्सा है हमारा। परंतु हम एक अच्छी माता बन करके अपने बच्चे को भक्ति में लगा रहे हैं। तो मात्र इस कारण से ही हम भगवत भक्त बन जाएँगे। तो हमारा जीवन तो इससे ऊँचा होगा। सेम जीवन तो मिलेगा ही नहीं ना। अगला जीवन सेम मिलेगा ही नहीं। इससे ऊँचे ही जीवन मिलेगा। जो भी गृहस्थ जीवन अच्छे से जी रहे हों, उनको अगला जीवन ऊँचा ही मिलेगा। समझिए, ये सारा संरचना किस लिए है? ताकि हम लोग आगे और अच्छा जीवन जिएँ। अभी मानव जीवन मिला, ये बहुत अच्छा जीवन है। परंतु अब इससे अच्छा जीवन ना, अब कष्ट वाली अवस्था में क्यों? अब कृष्णा से दूर क्यों? अब दुखालय में क्यों? अब और अच्छा जीवन जिए। ठीक है? इसीलिए मिला। प्रभु जी अ, पति-पत्नी कहा जाता है, एक ही होते हैं, अलग कुछ करने का फ़ायदा नहीं होता। ऐसा बस सुना है, बस बोलने की बात है। भगवत भक्त सबसे ऊँचा होता है, सभी को कष्टों से निकालता है। वो चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो। देखिए, दायित्व तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग-अलग लोगों को मिली हुई है, हम लोगों ने वो बहुत बार बात किया हुआ है ना? परंतु जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, वो लोग अपना काम नहीं करते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो अपना काम नहीं करे, हम काम कर लेते हैं।
जिसको काम करना चाहिए वो काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हम काम करते हैं। जैसे प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने अनुभव भी किया होगा। बहुत जगह क्या होता है, जो सनातन परंपरा में जो शव होता है उसको जलाया जाता है, ठीक है? अब जो जलाने वाला होता है, पुत्र जलाने से मना कर दे, है ना? और संतान के एक पुत्र और एक पुत्री है। तो ऐसा देखा गया, बहुत बार देखा गया है कि पुत्र जलाने से मना कर दे, पुत्र आने से मना कर दे, पुत्र सहयोग करने से मना कर दे, पुत्री जला देती है। अब ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, परंतु ये भी करती है, ये भी करती है। तो सही है, वो भी सही है। ऑल्दो शास्त्र के ठीक विपरीत, शास्त्र के ठीक विपरीत ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु अगर स्थिति ऐसी है, तो ठीक है, ठीक है। तो क्या करें? अब वही शास्त्र अनुचित तरीके से वो लोग नहीं चल रहे ना, हैं? अगर पति, पिता पिता, पति और पुत्र शास्त्र अनुसार चलते रहते, तो माताओं को कभी कष्ट होते ही नहीं। कभी कष्ट होते नहीं। आज के दिन बता दीजिए ना, छोड़िए, बाकी कहानी छोड़िए। हमको बस ये बता दीजिए, कोई एक व्यक्ति, आप इतने लोगों को जानते हैं, कोई एक व्यक्ति जो शास्त्र के अनुसार चलता हो, कोई एक व्यक्ति। जानती हैं क्या? मनीषा माताजी या कोई भी? एक व्यक्ति को कोई जानते हैं, जो शास्त्र के मेल 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 मतलब पुरुष, इस जगत में जिसको पुरुष बोलते हैं। कोई एक व्यक्ति को जानती हैं? हाँ? शास्त्र के अनुसार चलता हो, हैं? पारिवारिक संबंध में, आपस में परिवार में। आपको तो मेरा तो काम है, मेरा तो काम है, मेरा तो निर्धारित कर्तव्य है ये। बाकी कोई शास्त्र के अनुसार चलता है, देखा है? तो फिर निकालेगा कौन? इस कष्टों से निकालेगा कौन? इन कष्टों से निकालेगा कौन? ठीक है, कोई नहीं कर रहा है तो हमको करना पड़ेगा, है ना? ओके। इंद्र, बाय द वे एक बात मैं बार-बार बोलता हूँ, चलिए फिर से बोलता हूँ। देखिए, एक जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो पिता होते ही हैं, ठीक है? तो ठीक है, वो पिता नहीं कर रहे, वो पति नहीं कर रहा, वो पुत्र नहीं कर रहा, तो आध्यात्मिक पिता कर रहा है। अब आश्रित तो हमको किसी ना किसी पे तो रहना है ना, अब बाकी कोई नहीं करता, ठीक है, आध्यात्मिक पिता पे आश्रित है। वैसे आजकल लोग है ना मिसयूज़ करते हैं, इसी कारण मिसयूज़ भी करते हैं अपने पावर को, क्योंकि लोग इस प्रकार से, सब कोई तो धोखाबाज होता है। अब इस प्रकार से ऐसे लोग भी, प्रचारक भी गड़बड़ निकल जाते हैं, नहीं होना चाहिए। और गुरु की बात जो नहीं मानता है वो गड़बड़ होता है, ठीक है? तो बाकी लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि गुरु की बात मानने वाला ही सच्चा प्रचारक हो सकता है। ओके, इंद्र तृप्ति ही होती है ऐसे में तो, हाँ, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खुद भी भक्त बट प्रभु जी, जो खुद तो भक्त हैं, लेकिन अपनों बच्चों को भक्त नहीं बना पाए, उनका क्या होता है? क्योंकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी पूरी करी नहीं है। ओके, सो अगर कोई अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाया ना, तो इनने एक्चुअली में धोखा दिया है। इन्होंने एक्चुअली में धोखा दिया है। परंतु भगवत भक्त बनने के कारण उनको उससे माफ भी कर दिया जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे सारे पापों से मुक्ति भगवान दे देंगे। परंतु सत्य तो यही है कि उन्होंने धोखा दिया। मेरा यही रिक्वेस्ट है, आपने कभी दिया भी हो तो आप कृपया हाथ जोड़ करके भी रिक्वेस्ट करने वाले भी मोड पे आ जाएँ, तो कृपया करके अपने बच्चों को निवेदन करें। देखिए, हमने जितना समझा है यही सही मार्ग है, कृपया इस मार्ग पे चलिए। ठीक है? आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए। कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो गए ना, बूढ़े हो गए ना, अब नहीं सुनते ना, कोई बात नहीं, आप रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है? आप अगर मात्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस जो पाप किया ना, वो पाप अज्ञानता में किया था और ये जानते भर में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आपका पाप तो समाप्त हो ही जाएगा और आपका रिक्वेस्ट के कारण आप भगवत प्रचारक भी बन गए। जो मेरे इस पवित्र नाम का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। आप प्रिय बन गए।
हैं? तो एक तरफ तो आप पाप से भी मुक्त हो गए, दूसरी तरफ आप कृष्णा के प्रिय भी बन गए, बताइए कितना अच्छा बात है। परंतु अगर अपने बच्चों को आप भगवत भक्त नहीं बना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। इस जगत में होने वाला सबसे बड़ा अपराध आप जो कर रहे हैं माता-पिता के तौर पे। आप उनको कितना ही धनी बना दीजिए, कितना ही आप अपना संपत्ति दे दीजिएगा, आप बहुत बुरा कार्य कर रहे हैं। बेस्ट थिंग यू कैन डू, जो सबसे अच्छा चीज़ आप कर सकते हैं, आप उन्हें भगवत भक्त बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्म-जन्मांतर की पीड़ाओं से बचाएगा। ठीक है? चलिए, पर इवेंचुअली एक जीवन ऐसा आएगा कि यौन संबंध में इंडल्ज नहीं करेंगे। गृहस्थ जीवन ही वो जीवन है। गृहस्थ जीवन वही जीवन है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? गृहस्थ जीवन यौन संबंध में इंडल्ज नहीं होते, क्योंकि बार-बार ऊंचा जीवन मिलते जाएगा। नहीं, एक बार गृहस्थ जीवन में आ गए तो फिर तो वो तो यौन संबंध में कोई लगेगा ही नहीं ना। यौन संबंध में भी किस लिए लग रहे हैं? ताकि अच्छे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो, अच्छे संतान की प्राप्ति हो। कोई आनंद लेने के लिए थोड़ी ना। किसी भी चीज का अगर सदुपयोग किया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। हम लोग देखते हैं ना, आप लोगों को जानते होंगे, बहुत सारी मसाले होते हैं जो हम लोग खाने में भी खाते हैं। अब वो सारा इतना सारा मसाला खाते हैं और कोई लाभ नहीं होता। परंतु वही मसाला थोड़ा-सा वही मसाला अगर हम उचित तरीके से लेते हैं तो उसका लाभ होता है। देखते हैं ना? चाहे वो मेथी होगी, चाहे वो अजवाइन होगी, चाहे वो जीरा भी होगा, चाहे वो इलायची होगा, है ना? और क्या? हाँ, हाँ, दालचीनी होगा, हैं? बहुत है ना? बहुत सारी औषधियाँ, ठीक है? तो क्या है, होने के लिए तो वही है। हल्दी होगी, बिल्कुल सही बात है। हल्दी तो सबसे ज़्यादा, है ना? तो काली मिर्च होगी, बिल्कुल सही बात है। तो बात यही है कि है तो वही, खाने में तो खा रहे हो, लाभ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप सही विधि से नहीं खा रहे हो। ठीक वही है कि अगर यौन संबंध कर रहे हैं, परंतु सही विधि से कर रहे हैं, तो उसका लाभ होगा, उसका हानि नहीं होगा। परंतु लोग तो क्या है, इसको इंद्र तृप्ति का भाव इंद्र तृप्ति का योजना समझ लेते हैं। तो क्या होता है, सब कुछ गर्हित होता है, सब कुछ घृणित होता है, सब कुछ घटिया होता है, सब बर्बाद होता है ना? यस, ओके। प्रभु जी, अगर दोनों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करे, हाँ, तो दूसरे को लाभ मिलेगा, अगर वो एंटी कृष्णा नहीं है तो? लाभ मिलेगा, परंतु देखिए क्या है, आप दूसरे को सही रास्ता क्यों नहीं चला सकते? अरे ठीक है, वो उतना ना करे, कुछ तो करें, कुछ-कुछ करें, बहुत अधिक ना करें। और देखिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, और अगर वो कुछ भी अगर वो साथ नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? और एक है शुद्ध भक्ति करना चाहता है, एक है थोड़ा-सा भी साथ नहीं देना चाहता है। वो दूसरा दूसरा है कि एंटी कृष्णा तो नहीं, परंतु एकदम भक्ति भक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो इन दोनों का कोई मेल होगा नहीं। ज़रूर इन दोनों में कोई ना कोई खिंचाव होगा ही, और हृदय के तौर पे तो दोनों एक-दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है? अब देखिए बात कैसा है, 2 तरीके से हम लोग दूर रह सकते हैं। एक जानते हुए कि हमको यौन संबंध में नहीं रहना है, हमको इंद्र तृप्ति की भावना नहीं रखनी है और दूर रह रहे हैं, और दूसरा अज्ञानता में ही कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। जैसे भौतिक जगत में कैसा होता है? तुम मेरी नहीं मानो, मैं तुम्हारी नहीं मानूँ, चलो, हम दोनों अलग-अलग रहेंगे। या अलग-अलग, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है? फिज़िकली अलग नहीं भी रहना, एक ही घर में रहना, एक ही जगह पे रहना, परंतु मेंटली ये दोनों दूर रहना। ठीक है? यस। हुँ। प्रभु जी, अगर बच्चों में कोई एक्सेप्ट करे और कोई करने में असमर्थता जतलाए, तो करना चाहिए। उतना नहीं, कुछ-कुछ करते हैं। नहीं, देखिए क्या है, बच्चों में कोई एक्सेप्ट करे और कोई ना करे, तो ये पूरा-पूरा धोखेबाज़ी है माता-पिता का। आप अगर 2 बच्चे हैं, 2 संतानें हैं, तो आपने दोनों को जन्म क्यों दिया? एक के साथ धोखा देने के लिए?
एक को 84 लाख योनियों का कष्ट झिलवाने के लिए? किस लिए दिया था? दूसरे संतान को जन्म क्यों दिया था? ये तो बहुत अपराध तो है ही। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिस इज़ अ सिन। ये अपराध ही है। परंतु प्रयास कीजिए और मैं कुछ कर सकता हूँ, किसी को भी एक्सप्लेन करने में, किसी को भी साथ देने में। देखिए वाचा काम करता है ना? कम से कम वाचा पे रखिए। परंतु अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ डेफ़िनेटली करने का प्रयास करूँगा। पर कृपया करके सभी देखिए इसीलिए बोलते हैं सब कोई भगवत भक्त बन जाए तो कष्टों से मुक्ति है। अगर नहीं बनेंगे तो देखिए कितना कितना घटिया-घटिया तरीके से हम लोग सफ़र करने वाले हैं और क्या करें? क्या करें? कैसे निकालें? बताइए। तरीका बस एक ही है कि सब कोई भगवत भक्त बन जाए। हुँ, कोशिश कीजिए और जहाँ पे कोई कष्ट आता है कृपया पूछा कीजिए। आप अपने मनोकल्पना से मत सोच लिया कीजिए, हम इनको तो कुछ नहीं कर पाएँगे। आप नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल सही बात है, परंतु उनके साथ कुछ और हो सकता है ना? देखिए, आप लोगों को मालूम होगा हुआचा कैसे स्टार्ट हुआ था। हुआचा ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि धीरे-धीरे कुछ-कुछ ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर दिए थे, है ना? ग्रुप पे ऐसे ही भेजते थे। तो मैं यही चाहता था कि सबको ही निकले। धीरे-धीरे रास्ता मिल गया कि चलिए ये तो कर सकते हैं। अब कम से कम ये तो एक एक धरोहर रहेगा सभी के पास। सच बता रहा हूँ, आप बस वाचा का एक कंपाइलेशन रखिएगा ना, तो आपका जीवन बहुत सरल रहेगा। अगर भगवान ना करे कभी ऐसी व्यवस्था आ गई कि क्लासेस होना बंद हो जाए। हैं। अब देखिए क्लासेस होना बंद वैसे तो नहीं होगा जब मैं फिज़िकली प्रेज़ेंट हूँ, तो मेरे को नहीं लगता मैं क्लासेस बंद करूँगा। परंतु भगवान कोई एक व्यवस्था बना दे, ठीक है। अगर ऐसा हो भी जाए, तो भी आपके पास एक बहुत अच्छा धरोहर है। आप उस धरोहर के साथ खड़े रहिए, आपको कष्ट नहीं होगा। आगे इसीलिए और धरोहर बना दे रहे हैं। सारे शास्त्रों का मत है। कोई बोले कि हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी नहीं पढ़ेंगे, वो वाचा पढ़ लेना, वाचा पढ़ लेना, उससे लाभ हो जाएगा, है ना? ठीक है, जब उससे प्रेम जागृत हो जाए तो धीरे-धीरे पढ़ने भी लग जाना, भगवत गीता पढ़ने लग जाना, श्रीमद् भागवतम पढ़ने लग जाना और समझने लग जाना। परंतु कोई मात्र इतना कर ले, तो कम से कम इतना तो हो जाए, गलत रास्ते तो नहीं चलेगा, है ना? कम से कम शास्त्र को तो मानिए। नाम जप नहीं कर पाते हैं, गलत बात है। सुनता है बट नाम जप नहीं कर पाता है, गलत बात है। क्यों नहीं कर पाता है? क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? नॉट एक्सेप्टेबल। एक बात बताइए, वो भगवत धाम नहीं जाएगा, आपको एक्सेप्टेबल है क्या? आपको स्वीकार्य है? शिला प्रभुपाद की बात नहीं मान रहे, शिला प्रभुपाद तो नहीं बचा पाएँगे। क्या स्वीकार्य हो सकता है? किसी माता-पिता को? आप स्वीकार कर सकते हो भगवान भगवान के धाम नहीं जाएगा, फिर से कष्ट झेलेगा। शास्त्रों में एकदम क्लियर है। कृष्णा ने एकदम क्लियर बात बोला है। या तो आप बोलिए कि आप कृष्णा की बातों को भी नहीं मानते। आप कृष्णा को मानते हैं पर भगवत गीता के अनुसार नहीं मानते, भगवत गीता की बातों को पालन नहीं करते। फिर गलत बात है, गलत बात है। कृष्णा को मानते हैं तो कृष्णा की बातों को मानिए। कृष्णा ने साफ-साफ बोला है सनातन धाम है, सनातन लोक है। हम क्या बोल रहे हैं? कोई हरे कृष्णा महामंत्र जपना कोई मुश्किल बात है क्या? कृष्णा का नाम ही जपने तो बोल रहे हैं। राधा रानी महाराज नहीं कृष्णा का नाम जपने बोल रहे हैं। क्या मुश्किल है इसमें? हुँ? तो कोई अगर बोले कि हम नाम नहीं जप पाते, तो नहीं जप पाते तो फिर ठीक है, श्रील प्रभुपाद तो नहीं बचेंगे। सोलह माला ना करता हो, तो हम तो नहीं बचा पाएँगे। फिर सही है, संघर्ष कीजिए। अभी तो आपका भगवान का प्रेम जागृत हुआ नहीं है। अब इतना सरल कर दिए, उसमें भी नहीं होता, तो ठीक है, संघर्ष कीजिए। ऐसे भी देखिए लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, करोड़ों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है ना? तो कोई भक्ति करना तो चाहता नहीं है, परंतु इतना सरल बना दिए। अब भी बोलो हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो संघर्ष करते रहना। कीप ऑन स्ट्रगलिंग।
बाकी लोगों के लिए तो हम बोल सकते हैं कि वो मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता। अगर बेटा माता-पिता की बात नहीं मानता और वो भी यंग एज में नहीं मानता, पुत्री अगर माता-पिता की बात नहीं मानती हो, अगर गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा, निश्चित रूप से वो बहुत ही डेंजरस पोज़ीशन पे है। आगे चल के क्या करेंगे? अभी तो ये स्थिति है, आगे चल के क्या करेंगे? हैं? जब आप शारीरिक रूप में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे? छोड़िए आप पाप कर्म करने की नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि 84 लाख योनियों का कष्ट उनके लिए देखने के लिए तैयार हैं ना आप? आप भगवत धाम में रहेंगे, ठीक है? आप भगवान के धाम में रहेंगे, मान लिया। आप उनके लिए 84 लाख योनियों का कष्ट देखने के लिए तैयार हैं ना? या आप उनको ब्रह्मन रियलाइज़ेशन में कृष्णा का प्रेम नहीं अनुभव करे, वो देखने के लिए तैयार है ना? मुक्त भी हो गए तो। समझ लीजिए हमको फिर काम तो करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा लीनिएंटली नहीं बोल सकता हम नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो हमको बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। मैं किसी की भी कोई भी मदद कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। परंतु काम कीजिए। मदद तब कर रहे हैं जब काम कीजिए। काम करना ही नहीं है, फिर कोई लाभ नहीं। ठीक है, बात सुनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक बात फिर से नोट कर लीजिए। आपके बच्चे तभी तक सुरक्षित हैं, जब तक वो एक गुरु, सही गुरु के हाथों में है। आपके बच्चे तभी तक सुरक्षित हैं। अगर आपके बच्चों को नहीं पता है सही गुरु कौन है, तो वो निश्चित रूप से गलती करेंगे। लिख लीजिए गारंटीड, मैं गारंटी बोल रहा हूं। सर्टिफिकेट पे लगा करके घर पे टांग दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है सही गुरु कौन है, तो आपके बच्चे सच में गलती करेंगे। आज नहीं कर रहे, अब वो देखिए क्या है आपका शरीर कितने सालों तक है? 20 साल, 30 साल, 40 साल। उसके बाद भी तो मौका मिला है ना। उसके बाद भी मौका मिला है। गलती करेंगे वो, तब करेंगे। ठीक है। या तो बाद में कोई सही गुरु को मिल जाए, वो बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर होता है। ठीक है। एक्सट्रीमली रेयर। तो अच्छा है पता होना चाहिए गुरु कौन है। उनकी बातों का पालन करते रहे। अब वो कभी गलती नहीं कर सकते। ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं। कोई गुरु की बातों का दृढ़ता से पालन कभी गलती करेगा ही नहीं। आप अपना जीवन एकदम आराम से जी सकते हैं। तो गुरु की बातों का पालन कर रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई शिल प्रभुपाद की बातों का पालन कोई गलत कर सकता है क्या? जो पालन नहीं करता वो गलत करेगा। जो कृष्ण की बातों का पालन कुछ गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। है ना? जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आई नो आज की क्लास बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अ, विषय भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो देखिए मेरा काम है सत्य बोलना और मैं दृढ़ता से इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को जागृति एकदम क्लियरली आए, एकदम सुस्पष्ट रूप से आए, ताकि आप लोग भटकाव की अवस्था में नहीं रहें। लोग लोग बहुत ज़्यादा अ, गलत-गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। मैं चाहता हूँ सारी गलतियों को छोड़िए और भगवान से नाता जोड़िए, भगवान से प्रेम संबंध वापस से स्थापित कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे